जेई मेंस के इस क्वेश्चन में एक वेरिएबल लाइन है जिसका स्लोप ग्रेटर देन जीरो है। साथ ही साथ वो इस पॉइंट से पास करती है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पर कट करती है। तो इसने बोला कि ओरिजिन से ए और बी की जो डिस्टेंस है उनका सम हमें बताना है। तो थोड़ा सा हम इस लाइन का जो है क्या बना लेते हैं, फोटो बना लेते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। बोला है कि जो लाइन है वो 4, -9 से पास करती है, तो 4, -9 कहीं यहाँ होगा। तो लाइन को हम यहाँ से पास करवा लेते हैं, 4, -9, है ना। साथ ही साथ इस लाइन का जो स्लोप है वो m है। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, y+9 इज इक्वल टू m टाइम्स x-4। ओके। अब जैसे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो उसने बोला A और B पर कट करता है, तो दैट से A, 0 है और ये जो है 0, B है। जब आपको A पॉइंट निकालना होगा तो y की वैल्यू 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 9 = y = 0 फॉर A। तो A पॉइंट के लिए y 0 रख देंगे, तो यहां से x का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 9 + 4m/m। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा x का वैल्यू। इसी तरीके से फॉर b, है ना, पुट x = 0। x = 0 जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y+9 इज इक्वल टू -4m। तो y इज इक्वल टू आएगा -4m-9। ठीक है, यहां से हमें क्या मिल गया, y की वैल्यू मिल गई, है ना। y की वैल्यू मिल गई और यहाँ से x की वैल्यू मिल गई। राइट है। तो एक्चुअली ये y और x क्या है, y मतलब ये b की बात कर रहे हैं और x मतलब ये a की बात। तो यानी कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए वो कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू ले लेते हैं 9 + 4m/m, है ना। और इसकी वैल्यू ले लेते हैं -4m, 0, -4m-9, है ना। और इसके कोऑर्डिनेट ये हो गए। अब हमसे डिस्टेंस के बारे में पूछा है, ओ ए प्लस ओ बी के बारे में पूछा है, मिनिमम डिस्टेंस। तो ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस जो होती है वो मॉड में ली जाती है, तो हम मॉड लगा लेते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा 9 + 4m/m का मॉड प्लस, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ये इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगी और ये वाली डिस्टेंस जो है इसके वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। तो मॉड ऑफ -4m-9 कर लेते हैं। मॉड जो इनको पॉजिटिव बना देगा, है ना। तो ये कुछ हो जाएगा 9 + 4m/m प्लस 4m + 9। ओके। तो ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये कुछ 9/m +4 + 9 + 4m हो जाएगा। ये 9×4 = 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9m + 4m, है ना, +13। अब ध्यान दीजिएगा, m जो है ना ग्रेटर देन जीरो है, तो m ग्रेटर देन जीरो है तो ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव है। और जब कोई क्वांटिटी पॉजिटिव होती है तो उसमें am gm इनइक्वालिटी लगा सकते हैं। तो am, आपको पता है am जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है। तो इन दोनों का जो am होगा वो क्या होगा, दोनों का सम डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू होगा दोनों के gm मतलब अंडर रूट दोनों का इंटू 9/m इंटू 4/m। तो आपके दिमाग में आएगा कैसे कि am gm लगाएंगे। पहली बात, जिन नंबर पे am gm लगा रहे हैं वो नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। दूसरा, जैसे कि यहाँ पर m है जो वेरिएबल है, अगर एक वेरिएबल और उसका रेसिप्रोकल है वहां पर इन्वॉल्व तो एम जीएम लगाएंगे। तो जैसे m है और अपॉन में भी m है तो एम जीएम के बारे में सोचा जा सकता है, जिससे कि ये कट हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा 6 आ जाएगा ये, है ना, सॉल्व हो के। और 2 उधर चला जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो 9/m + 4/m जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 12 हो जाएगा, है ना। तो 9/m + 4/m जो है ग्रेटर देन 12 है,
तो ये पूरी क्वांटिटी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 25 हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, मैंने इसमें 9 4 13 ऐड किया है ना। तो एक्चुअली 9/m प्लस 4/m प्लस 13 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 25 हो जाएगी। हमसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी 25। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, ये सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो पर कमेंट भी जरूर करें।